हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बैक प्रशिक्षुओं के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कॉल और मैसेजेस जो है वो लगातार आ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस चल रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं अलग अलग ज़िले से। तो मुख्य एक समस्या जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है सभी साथियों के लिए, और उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल में जानकारी लेकर के आया हूँ जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हो। क्योंकि उस काम को बहुत समझदारी से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करोगे तो जो आपका रिज़ल्ट जो है वो फेल में आया है वो आप लोगों को पास में बदल सकता है। ठीक है, फेल रिज़ल्ट आपका पास में बदल सकता है। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, इस बारे में हम पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। जो भी नया साथी चैनल पर पहली बार जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आरटीआई के बारे में भी जानेंगे कि आरटीआई के तहत आप लोग क्या इसका लाभ उठा सकते हो, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप लोग शुरुआत में करूँगा, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स की वजह से आप लोगों की बैक जो लगी थी या आप लोग फेल जो हुए थे, वो रिज़ल्ट अपडेट आप लोगों का हो चुका है। 2 दिन बाद ही अपडेट हो गया था, मैंने जानकारी दे दी थी। तो आप लोग जा कर के, जिसने अभी तक नहीं देखा है, जिसे जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकल की वजह से जो फेल था वो जा कर के अपना रिज़ल्ट दोबारा से चेक कर ले। वो रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है, आप लोग पास वहाँ पर हो चुके हो। ठीक है, अब मुख्य तौर पर यहाँ पर हम जानेंगे कि परीक्षा में जो कम नंबर आए हैं उनको कैसे सही आप लोगों को करवाना है। समस्या ये है कि कुछ लोगों की मुझे कॉल आई थी, कुछ साथियों की कॉल आई थी अलग अलग ज़िले से। उन्होंने बोला कि सर, अगर हमारा जो जैसे मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, हिंदी में भी काफ़ी बैक लगी है इस बार, तो सर हम कम से कम 18 नंबर का करके आए थे और हमारे नंबर आए हैं 4। एक साथी ने हमारे श्योरिटी के साथ बताया कि मैं 16 नंबर का यहाँ पर करके आया हूँ, पर उसके बावजूद मेरे 6 नंबर आए हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी कॉल आई, जिन्होंने बोला कि हम 15 से 16 नंबर का पक्का करके आए हैं मैथ्स के अंदर भी, और उसके बाद भी उनके 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आए हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें जो डिस्कशन चला, और उसके बाद बहुत से लोगों ने यही बोला मेरे से कि सर, अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पर रिज़ल्ट दे रहा है पीएनबी। यानी कि किसी के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर हैं और किसी के बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। यानी कि एक क्लास के अंदर, बच्चों के अंदर ऐसा देखा गया है कि तैयारी सबने सेम की है, तो एक के बहुत ही ज़्यादा अच्छे चले गए हैं और एक के बैक लग गई है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले रहा था, तो आप लोगों को उचित लगे तो आप ये स्टेप ले सकते हो, लेकिन जानकारी लेने के बाद आप लोग भी ये स्टेप लोगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल में जानकारी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग ये सारा कार्य कर सकते हो। अब आरटीआई क्या है? आरटीआई के बारे में आप लोगों ने भी कुछ समय पहले भी सुना होगा कि कुछ बच्चों ने आरटीआई डाली थी, डीएलएड के बच्चों ने, जिसके बावजूद क्या हुआ कि उनका रिज़ल्ट जो है वो पास में आया था। यानी कि वो पहले फेल थे, आरटीआई डालने के बाद वो प्रशिक्षु जो है वो पास हो गए थे। ठीक है, इसमें होता क्या है अब? ठीक है, बहुत से लोगों को आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आज एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने भी जानकारी ली है। उस आधार पर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। बाकी आप लोग ये कदम तब उठाना जब आप लोग भी जानकारी ले लो। ठीक है, मेरे कहने के मुताबिक आप लोग इस चीज़ पर कार्य मत करना, मैं सिर्फ आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसके बारे में जानकारी लेना, प्रिंसिपल से बात करना, अपने डाइट में बात करना, जिससे भी आप लोगों को बात करनी है, फिर आप उसके बाद इस चीज़ पर स्टेप लेना। काम क्या है, देखिए इसके अंदर जो मुझे जानकारी मिली थी कि एक ये आरटीआई एक्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, इसका लाभ आप लोग उठा सकते हो। लाभ आप लोगों को कैसे उठाना है कि देखिए, जो मुझे फॉर्मेट पता चला था कि एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। ठीक है, आरटीआई एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लिखी जाती है जिस पर आप अपनी सारी डिटेल लिखते हो, जिसके अंतर्गत आप लोग अपनी कॉपी को रीचेकिंग करवाते हो और कॉपी आप खुद अपनी देख सकते हो। उसके तहत ये होता है कि आपकी कॉपी में क्या लिखा है, आपने कितने नंबर कहाँ मिले हैं, कहाँ नंबर कटे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होती हैं। ठीक है, अब अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, अपने अपने बातें बता रहे हैं कि किसको क्या करना चाहिए। वो आप लोगों का मुद्दा है कि आप लोग किस चीज़ पर बिलीव करो, या किस चीज़ पर आप लोग डिस्कशन करो, या किस चीज़ को आप लोग फॉलो करो। ठीक है, पर यहाँ पर मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिन बच्चों के साथ ये समस्या आई है कि वो 20 नंबर का करके आए थे और उनके आ रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर। जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉपी, जो श्योर हैं कि हमने कॉपी में बहुत अच्छा किया था और उसके बावजूद उनके नंबर उस तरीके से नहीं आए हैं, तो वो आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का सीधा सीधा फार्मूला आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग सबसे पहले तो अपने प्रिंसिपल से इस बारे में जानकारी लेना कि सर, हम इस स्टेप को लेना चाह रहे हैं। अपने डाइट से जानकारी लेना। हो सकता है वो आप लोगों को मना करें, वो आप लोगों को मना कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर श्योर हो तो आप लोग सबसे पहले तो अपने नज़दीक में आपके कोई कोर्ट होगा या फिर कोई भी आपके
वकील आप लोगों के आसपास में कोई भैया, कोई बहन या कोई भी होगा आप लोगों के आसपास वकील होगा, उनको इस बारे में जानकारी देना, वो आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहला स्टेप आप लोगों को ये लेना है। आरटीआई के तहत होता क्या है कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन वो आप लोगों की पीएनपी कार्यालय भी जाएगी और आप लोगों की एससीईआरटी कार्यालय भी जा सकती है वो, ठीक है। मेनली आप लोग लिखोगे पीएनपी कार्यालय के लिए, ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। उसके तहत वो अपने हिसाब से आप लोगों को बताएंगे कि जो कॉपी रीचेकिंग के लिए आरटीआई डाली जाती है उसके अंदर क्या फॉर्मेट होता है, कैसे लिखी जाती है, क्या करना होता है, वो आप लोगों को एडवोकेट वकील जो हैं वो आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। उसके तहत क्या होता है कि आप लोग अपनी कॉपियों को जांच करवा सकते हो दोबारा से। कॉपी खुलेगी, आप लोगों के सामने आएगी। अभी स्क्रूटनी डालोगे, स्क्रूटनी के अंदर क्या होगा, आपने डाल दिया, स्क्रूटनी के अंदर क्या होगा, ना तो आप लोगों की कॉपी देखने को मिलेगी, ना आपको कुछ उसका मिलेगा, ठीक है। नंबर बच्चों के सेम आ जाते हैं, किसी के 9 हैं तो उसके दोबारा से 9 आ जाएंगे, किसी के 2 हैं तो उसके दोबारा से 2 आ जाएंगे, ठीक है। 1% चांस होता है कि बच्चा यहाँ पर पास हो जाता है 1 या 2 नंबर से जिसकी बैक लगी हो, ठीक है। तो आरटीआई आप लोग डाल सकते हो, थोड़ी सी इसमें फ़ीस लगती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वकील ही बताएंगे। तो आप लोग आरटीआई डाल सकते हो। सभी साथियों को मैं यही कहूँगा, जिन लोगों को ये डाउट है कि वो लोग पास थे पर वो फ़ेल किए गए हैं, वो जो भी कारण हो, गलत चेकिंग हुई हो या नंबर गलत काउंट हुए हों, तो वो इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। अपने नज़दीक में किसी भी जो भी एडवोकेट हो, वकील हो, उनसे मिले, उनसे इस बारे में बोलें कि सर हम ऐसे-ऐसे डीएलएड कर रहे थे, हमारे इसमें बैक लगी है। क्योंकि डीएलएड की कॉपियाँ ऐसे चेक नहीं होती हैं, बिना आरटीआई डाले वो चेक आप लोगों के सामने नहीं हो सकती, आप कॉपी देख ही नहीं सकते अपनी, ठीक है। जितनी मुझे जानकारी है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें अगर कुछ चीज़ें गलत हो तो उन चीज़ों के लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। आप, क्योंकि आप लोगों को शायद इससे ज़्यादा इसके बारे में पता हो जो साथी वीडियो देख रहा है। तो जितना मुझे इस चीज़ का नॉलेज मिला, जितना मैंने पूछा, जितना मुझे बताया गया, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वकील से मिल कर के आप आरटीआई डाल सकते हो। किस सब्जेक्ट में डालनी है, क्या डालनी है, क्या आपका रोल नंबर था, क्या कॉलेज था, क्या था, सारी डिटेल आप लोगों को वही बताएंगे, वकील बताएंगे। और उसके बाद आप लोग आरटीआई डालोगे तो फिर उस चीज़ की एक प्रक्रिया चलती है, एक छोटी सी फ़ीस उसमें लगेगी। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, फ़ीस कितनी लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है वैसे, तो वो आप लोगों को वकील बताएंगे क्या फ़ीस लगेगी, कैसे आप लोगों को फिर ये एप्लीकेशन सेंड करनी है, उसका आप लोगों को जवाब भी मिलेगा। प्रॉपर पूरी प्रोसेस चलेगी, प्रक्रिया चलेगी, संतुष्ट आप लोग ज़रूर होगे आरटीआई डालने के बाद। तो इस अवसर का लाभ आप लोग उठाइए और इस काम को जितना जल्द से जल्द हो सके जानकारी लीजिए सभी से, और उसके बाद इस चीज़ पर आप लोग लागू करिए। क्योंकि ज़्यादा लेट करोगे तो दिक्कत होगी, पर अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया तो आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। अदर जो बैक की चीज़ें चल रही हैं कि जिनकी बैक लग गई है, ज़्यादा नंबरों से लगी है, जिनको ये है कि पेपर ख़राब हुआ था इसलिए बैक लग गई है, चांस नहीं मिल रहा है फोर्थ, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।